मैं आज पीएम केयर फाउंडेशन और उसका चीनी कनेक्शन जो है उस कनेक्शन की बात करूंगा जिसके बारे में अभी तक आपको अवगत नहीं कराया गया। कोई पार्टी नहीं होगी शायद इतिहास में भारत में, बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं, जिसके अध्यक्षों द्वारा उतना संपर्क रहा हो चीन से जितना कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का रहा है लगभग पिछले 10-12 वर्षों। शायद मोदी जी जितने चीन संपर्क न कोई मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न कोई भारत का लीडर 70 साल में रहा। आपने बार बार बोला कि जब सरेंडर मोदी कहा गया तो चीन और पाकिस्तान ने ललकारा, ट्रैक्शन मिला। राहुल गांधी जी की आपने बहुत बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी की। कभी आपने ये नहीं सोचा कि सरेंडर मोदी तो ललकार थी हमारी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। नंबर 1 कि इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने, इस सत्तारूढ़ पार्टी ने ये तो सिद्ध कर दिया है कि इनके लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इनके लिए चीन का आघात महत्वपूर्ण नहीं है। कितना एरिया वर्गफल अंदर आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितने पोस्ट लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितने पॉइंट्स ग्रहण किए ये महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक शब्द में महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है? 2 चीजें। एक है आई मी माई सेल्फ, कि मैंने जो बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है, मैं सही हूं, मैं गलती नहीं कर सकता। ये एक व्यक्ति का हस्ताक्षर है इस देश में, हम सब जानते हैं उस व्यक्ति को। और दूसरा महत्वपूर्ण है, इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा के सामने राजीव गांधी फाउंडेशन। हमारे कॉलीग्स ने आपको अलग अलग दिनों में किलोमीटर दिए हैं, फोटो दिए हैं, सैटेलाइट दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, मैप दिए हैं, आंकड़े दिए हैं। मैं कोई दोहराने वाला नहीं हूं, लेकिन ये जरूर दोहराऊंगा कि आज 3-4 दिन में तथ्यों के आधार पर एक भी जवाब नहीं आया है, न मी माई सेल्फ आई के द्वारा, न सरकार के द्वारा। हाँ, गाली गलौच आई है, आरोप प्रत्यारोप आया है, राहुल गांधी फाउंडेशन आया है, जो भारत सरकार की नीति 20 साल 15 साल पुरानी है आर्थिक, वो आई है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के इन स्पष्ट मुद्दों पे एक जवाब बता दें तो मैं अपनी प्रेस वार्ता विड्रॉ करूं। एक और बात, जब उसके बाद फिर पीएम केयर्स में आते हैं, और वो बात ये है कि मैं कुछ ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स करने वाला हूं जो एक प्रकार से सारांश है। और ये इतने बड़े ब्लैंकेट स्टेटमेंट हैं कि इनको अपवाद करना या इनको खंडन करना बड़ा आसान होना चाहिए अगर मैं गलत हूं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट नंबर 1, ये बड़ी मजाकिया बात है कि शायद किसी पार्टी भारत की, प्रादेशिक, केंद्रीय, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, सत्तारूढ़, नॉन सत्तारूढ़, कोई पार्टी नहीं होगी शायद इतिहास में भारत में, बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं, जिसके अध्यक्षों द्वारा उतना संपर्क रहा हो चीन से जितना कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का रहा है लगभग पिछले 10-12 वर्षों से। आपको मैं पुरानी तारीख भी दे सकता हूं, लेकिन अगर आप राजनाथ सिंह जी से गिनिए तो 2007 का सीपीसी विजिट, उसके बाद 2008 का राजनाथ सिंह जी का विजिट या कनेक्शन, 2009 जनवरी में आरएसएस, जो राजनीतिक पार्टी भी अपने आप को नहीं कहती है, मिथ्या प्रचार जब चेक करना होता है तो उसका डेलीगेशन, जनवरी 2011 में बाद के अध्यक्ष, सब अध्यक्षों का नाम ले रहा हूं, ध्यान रहे, गडकरी जी 5 दिवसीय ऑफिशियल अध्यक्ष की हैसियत से यात्रा चाइना। नवंबर 2014 में माननीय अध्यक्ष और नंबर 1.5 इन द कंट्री मिस्टर अमित शाह, उनका एमपीज एमएलएज का डेलीगेशन भेजना सीपीसी को। सीपीसी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो एक अध्यक्ष पार्टी का नहीं है, और मैं नहीं समझता कि निरंतर सूची किसी पार्टी ने बराबरी की। कांग्रेस को छोड़िए, मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूं। दूसरा ब्लैंकेट स्टेटमेंट जिसका खंडन मैं चाहूंगा वो है कि शायद मोदी जी जितने
चीन संपर्क न कोई मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न कोई भारत का लीडर 70 साल में रहा। ये जानते हैं आप, लेकिन दोहराना आवश्यक है। 4 बार सीएम और 5 बार पीएम तो आप जानते हैं। उस हैसियत में चाइना से आदान प्रदान, विजिट इधर उधर, वो तो आप जानते हैं आंकड़ा पहले से। शायद आपको कम याद है कि 18 सिटिंग्स 6 साल में इन प्रधानमंत्री ने 18 बैठकें की हैं। 70 साल में किसी ने शायद उसकी आधी से कम 1/3 भी नहीं की, किसी ने, नो कोई प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में। अब इस बैकग्राउंड के बाद मैं एक चीज कहते हुए आगे बढ़ूंगा पीएम केयर्स पे, कि इस बैकग्राउंड जो हमने अभी दिया आपको, चलिए उसकी बात में करते, पहले पीएम केयर्स की बात कर लेते, नहीं तो आपके लिए थोड़ा विलंब होगा। पीएम केयर्स के विषय में जरा आप ध्यान दें कि इस सरकार ने बार बार ये मुद्दा अवॉइड क्यों किया। क्या किसी को संदेह है विश्व भर में कोई देश को, हमारे मित्र देश को, हमारे जो नामित्र हैं उनको, कि चाइनीज फोर्सेस गलवान वैली में, पैंगसो लेक में, हॉट स्प्रिंग्स में, डेप्संग प्लेन्स में, वाई जंक्शन, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है वहां पर वो रोड है, एयरफील्ड है, वो सब आपको मालूम है। इसमें वो लोग आ गए हैं और मैंने जैसा कहा आपको, पिछले हफ्ते भर के डायरेक्ट डेटा के बाद कोई जवाब नहीं मिला। आपको जो जवाब मिला है उसका कोई प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं मिला कि हमारा कोई भी इलाका हासिल नहीं किया चीन ने। अब जो चाइनीज के साथ जो पिछले कुछ वर्षों से हमारी आपाधापी चल रही है, उनकी कुछ तारीखें आप नोट करें और फिर अपन आएंगे कि क्यों पीएम केयर्स फाउंडेशन का मुद्दा महत्वपूर्ण। अगर आप मोदी सरकार के तुरंत पहले से लीजिए 2013 से, तो डेप्संग प्लेन और वाई जंक्शन में तब भी यही प्रयत्न किया था चीन ने, न्यूनतम सफलता के साथ यही किया। लेकिन जो आपको नहीं बताया जाता है कि उस वक्त 2013 में उनको उसी जगह से जहां अब वापस आपाधापी हो रही है, उनको हटाया गया, पुशबैक हुआ। उसके बाद जब झूला और महाबलीपुरम हो रहा था, तो आपको याद है चुमार हुआ लद्दाख में 2014 में जब झूला चल रहा था, डोकलाम था 2017 में। तो ये निरंतरता, ये श्रृंखला याद रखना जरूरी है। ज्यादातर इसके 4 क्षेत्र हैं: गलवान, पैंगसो सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स एंड डेप्सा। अब ये सब जो चल रहा है 2013 के बाद, और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 14, 15, 16, 17, 18, 19 आज तक। इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आपने कोविड के नाम पर एक नया फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर्म बनाया। अब ये सर्वविदित है कि ये नया है, ये ऑफिशियल सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं होता है। ये पीएम के ऑफिस ने खुद ने बहस और दलील की है और ऑर्डर लिया है कि ये आरटीआई में कवर्ड नहीं है, निर्णय आ गया है उनके कहने पे, उनकी दलील पे। कोई प्रकार की पारदर्शिता, नियंत्रण, ऑडिट, जवाबदेही ये नई चीज के लिए नहीं है। सत्तारूढ़ सरकार का ये फंड है। अब इस फंड में, इस संदर्भ में कोविड के नाम पे आपने 9,678 करोड़, समझ लीजिए 10,000 से 250 करोड़ कम, 300 करोड़ कम फंड रिसीव किए। कहां से? वो नमकीन चीनी से, मीठी वाली चीनी नहीं, नमकीन चीनी देश से। चाइनीज मनी 2013 के बाद आपके नाक के नीचे ये सब एरियाज और तारीखें बताई मैंने, झूला डिप्लोमेसी बताई, महाबलीपुरम बताया, आपकी 8 विजिट्स और 18 बैठकें बताई। उसके दौरान आपने 10,000 करोड़ रिसीव किया, तो मुझे अद्भुत लगता है। और जवाबदेही है राजीव गांधी फाउंडेशन, 20 लाख रुपए ले ली राजीव गांधी फाउंडेशन ने। इतना जबरदस्त फिगर, 9,600 सिर्फ एक फंड में। और फिर फंड कितना पुराना है जनाब? ये कितना पुराना फंड है? कोविड कब हुआ था? ये तो अभी जन्मा है फंड, ये तो शिशु है। उसमें अगर अभी 10,000 करोड़ है और हम आपको ये नहीं बताते, तो इसमें 6 महीने बाद क्या फिगर होता तो आप देख लेते। इसका जरा हम और आप आकलन करें इस आंकड़े का। 7 करोड़ है एक कंपनी हुआई द्वारा। अब आज देश की हालत यह है कि जो स्कूल का किंडरगार्टन का बच्चा है वो भी हवाई के बारे में जानता है। अगर आप केजी क्लास या क्लास 1 के किसी शिशु से पूछिए
तो बोलेगा ये वो पीएलए से कनेक्टेड चीन की कंपनी है क्या? ये चीन सरकार के आगे है। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो एक डिक्टेटरशिप की आर्मी है उससे संबंधित है, ये सर्वविदित है। 7 करोड़ वहां से आए हैं। आप देश को कितने लेक्चर देते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि हम इसको सैनिटाइज करेंगे। हमारे जो कानून मंत्री और आईटी मंत्री वो कहते हैं कि हम इस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे कि इसकी सुरक्षा रहेगी, सर्वेलेंस नहीं होगी। उसी कंपनी का 7 करोड़ आप दे रहे हैं पीएम केयर में। टिकटॉक भारतीय कंपनी नहीं है, जापानी कंपनी नहीं है, चीनी कंपनी ने 30 करोड़ दिए। पेटीएम, जिसके बारे में बीच में भी आपने काफी हल्ला किया था, बल्कि एक वक्त तो प्रमोट भी बहुत किया था, फिर प्रमोशन तो कम हो गया, लेकिन ये चीजें होने लगी। 100 करोड़ 100 करोड़ 38% चाइनीज ओनरशिप है। कंपनी का कंट्रोल 10-12% से होता है, 26% से टोटल हो जाता है। शेयर होल्डिंग इस कंपनी में चीन की है 38%। 100 करोड़ 7 करोड़ 30 करोड़ 100 करोड़, 3 नाम दिए मैंने आपको। चौथा है Xiaomi, नाम से जाहिर है चीनी कंपनी है, 15 करोड़। ये कमिटेड है या दे दिया गया हमको पता नहीं, लेकिन ये है पक्की बात। ओप्पो के बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारी जानकारी और सूत्र बताते हैं कि 1 करोड़ मिला है, लेकिन हम पूछ रहे हैं, मैं बड़ा एक्यूरेटली बोल रहा हूं जिससे कि कोई भी कुछ नहीं कह सकता, शायद 1 करोड़ वहां से भी आया। अब ये रुपया, एक तो इसके आने की दिशा और गति कहां से आ रहा है, ये बहुत अद्भुत और अचरज की बात है। दूसरा, कहां जा रहा है, ये उतनी ही अचरज की बात है, क्योंकि कोई जवाबदेही और ऑडिट है नहीं, ना आने वाले का, ना देने वाले का, ना जाने वाले का। और ये सब आपके नाक के नीचे हो रहा है, जब हर दिन हम पिछले 2 महीने से और 2014 से हर साल ये शब्द से वाकिफ हो गए, बच्चा बच्चा, 0.4, फिंगर 8, डेकलांग, डोकलाम इत्यादि, गलवान, ये आपके नाक के नीचे हो रहा है। और आपने ये शुरू किया 6 महीने पहले। ये भी नहीं कि आपने पहले शुरू किया और बंद कर रहे हैं, ये फंड शुरू किया 6 महीने पहले, जबकि सब ये हो चुका आपके नाक के नीचे। तो अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार का हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, इस प्रकार से जवाबदेही को अवॉइड करेंगे, तो क्या उसके बाद आप हमको ये कहेंगे कि कांग्रेस, सिंघवी, एआईसीसी ये प्रश्न करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? आप अगर प्रश्न करते हो तो आप तो राष्ट्र विरोधी हो। मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं राष्ट्र विरोधी होने की दलील करता हूं, स्वीकार्यता करता हूं, क्योंकि अगर आपका परिभाषा राष्ट्र विरोधी का यह है कि गणतंत्र में हम ये प्रश्न नहीं पूछ सकते राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, तो इस देश का एक दुखद दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग होगा। आपने बार बार बोला कि जब सरेंडर मोदी कहा गया तो चीन और पाकिस्तान ने ललकारा, ट्रैक्शन मिला। राहुल गांधी जी की आपने बहुत बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी की। कभी आपने ये नहीं सोचा कि सरेंडर मोदी तो ललकार थी हमारी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। अगर आप प्रधानमंत्री हमको उस वक्त दिशा, गति और नेतृत्व देते, 3 वाक्य बोलने हैं आपको प्रधानमंत्री, आज भी बोल दीजिए। चीन, ये वर्ड बड़ा अद्भुत बात है, हमने नोटिस किया है, चीन का नाम अभी तक प्रधानमंत्री जहां तक मुझे पता लिया नहीं। चीन अग्रेसर है, 3 शब्द। चीन ने घातक हमला किया है, कोई ऐसा शब्द बोल दीजिए आप। नंबर 2, चीन लगभग इतने किलोमीटर हमारे एलएसी के अंदर आया था, आया है। नंबर 3, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास ये किया है, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास हेलीपैड बनाया है। ये 4 वाक्य आप बोल दीजिए। अगर ये पूरा देश आपके साथ खड़ा होके आपके नेतृत्व में उनको खदेड़ के बाहर करने में तत्पर नहीं हो जाएगा, तो आप बिल्कुल हमको हर प्रकार की गाली दीजिए, दोषारोपण करिए, हम स्वीकार करेंगे। आपने क्या किया? आपने इसका विपरीत बोला। चाइना ने ताली बजाई और आपने वापस हमको दोषारोपण कर दिया कि भाई हमने चाइना से ताली बजवाई और हम राष्ट्र विरोधी। किस प्रकार का कुतर्क है? ये तो कुतर्क भी नहीं है, ये तो मजाक है। ये किस प्रकार की पर्देदारी है कि आप चीन से स्पष्टता से चीन के बारे में नहीं बोलते? ये हमारा प्रश्न है। हम आपको और इंस्टॉलमेंट्स देंगे और बड़े रोचक संस्थाओं के बारे में। आज हमने सिर्फ अपने आप को सीमित रखा है पीएम केयर्स फाउंडेशन। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले